आज की वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल रीडर सिब्लिंग्स में। मैं हूं निखिल सिंह और आज की वीडियो में हम बात करेंगे द करेज टू बी डिसलाइक किताब के बारे में, जिसे इचिरो किशिमी और फुमिटे कोगा ने लिखा है। इस किताब में बताया गया है कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी को बदलकर खुशी पा सकते हैं। किताब में एडलेरियन साइकोलॉजी के बारे में बताया गया है, जो एक आसान और सुखी ज़िंदगी पाने के लिए आपके नज़रिए को बदलता है। किताब आपको बताती है कि कैसे अपने अंदर की शक्ति का इस्तेमाल करके आप खुद को सबसे अच्छा और सच्चा इंसान बना सकते हैं, अपना भविष्य बदल सकते हैं और हमेशा के लिए खुशी पा सकते हैं। किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इस किताब को 11 ज़रूरी अध्याय में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, अपनी ज़िंदगी कैसे बदलें। आप किसी भी समय बदल सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप ये करने का विकल्प नहीं चुनते हैं। मतलब आप बदलाव के लिए ज़रूरी कदम ही नहीं उठाते और अपने अतीत में ही उलझे रहते हैं। एडलेरियन साइकोलॉजी हमें बताती है कि हमें पिछले कारणों के बारे में ना सोचते हुए अपने आज के लक्ष्यों के बारे में सोचना चाहिए। याद रखें, आपका अतीत आपके आज को तय नहीं करता है, बल्कि यह वह मतलब होता है जो आप अपने अतीत के लिए बनाते हैं। आप सिर्फ इसलिए नहीं बदल सकते क्योंकि आप बदलने का फैसला ही नहीं लेते। आप शायद ये सोचते हैं कि चीज़ों को वैसे ही छोड़ देना आसान है जैसा कि वे ऑलरेडी हैं। लेकिन अगर आप ऐसे ही रहते हैं तो आप और बड़ी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। अगर आप बदलना नहीं चुनते तो आपकी ज़िंदगी दर्दनाक और चिंता से भरी हो सकती है। इसलिए बदलाव करने के लिए आपको खुद से कहना चाहिए, अगर मैं कोशिश कर सकता हूँ तो मैं उसे हासिल भी कर सकता हूँ। मैं कोई भी चीज़ गेन कर सकता हूँ या मैं कोई भी चीज़ पा सकता हूँ। साथ ही आपको पूरे साहस के साथ बदलाव करना चाहिए। अध्याय 2, आप भावनाओं को बनाते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि आपके बदलाव की शुरुआत बदलाव करने के फैसले से होती है। इसलिए आपको जानना होगा कि बदलावों के बीच रुकावट आती क्यों है, जिससे आप लगातार बदलाव नहीं कर पाते हैं। जवाब है आपकी भावनाएं। जी हाँ, आपकी भावनाएं ही होती हैं जिसकी वजह से आप मुश्किलों का सामना करते हैं और बदलाव पूरा नहीं कर पाते। मतलब आपकी ज़िंदगी में जब कुछ आपके अनुसार नहीं होता है तो आप गुस्से में चिल्लाने लगते हैं और आपकी भावनाएं आप पर हावी हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में, चिल्लाने के लिए आपने गुस्से की भावना पैदा की। गुस्सा एक ऐसी भावना होती है जो आपको बेकाबू कर देता है और आप गलत फैसले लेने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है, गुस्से में लिए गए फैसले मुसीबत के जैसे होते हैं। इसलिए आपको शांत रहना चाहिए और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। याद रखें, हम भावनाओं से नियंत्रित नहीं होते, बल्कि हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए। अगर आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आप अपनी पूरी ज़िंदगी को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आप भी अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करना चाहते हैं, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वीडियो के लिंक को ज़रूर देखें। इससे आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख जाएंगे। अध्याय नंबर 3, एडलेरियन साइकोलॉजी का इस्तेमाल करें। हम सभी लोग अपनी ज़िंदगी का दृढ़ निश्चय अपने पिछले अनुभवों के अनुसार करते हैं और कई बार यही हमारी जीवन शैली को भी बनाता है, जो तय करता है कि आप दुनिया और खुद को कैसे देखते हैं। एडलेरियन साइकोलॉजी साहस की मनोविज्ञान है। इसके अनुसार अपनी समस्याओं के लिए अतीत या अपने पर्यावरण को दोष नहीं दें और ना ऐसा माने कि आप लायक नहीं हैं, बल्कि सच्चाई यह है कि आप बस हिम्मत की कमी के कारण अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते। इसलिए अपनी ज़िंदगी में खुशी पाने के लिए आपको हिम्मत रखनी होगी और अपने कामों को पूरे भरोसा के साथ करना होगा। तभी आप अपने हर सदमे से बाहर आ सकेंगे और अपनी ज़िंदगी की असल खुशी को हासिल करेंगे। अध्याय 4, आप हीनता की भावना को बहाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हमने जाना कि जब आप अपनी भावनाओं को बहाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो हमें परेशानियां आती हैं। इसी तरह हीनता की भावना ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स की बजाय सब्जेक्टिव है, जो पूरी तरह से दूसरों से खुद की तुलना करने से पैदा होती है। हीनता की भावना का सही तरीके से इस्तेमाल करके इसे विकास के लिए एक अच्छा सोर्स बनाया जा सकता है। हालांकि असफल लोग वो होते हैं जो कदम आगे बढ़ाने का साहस खो देते हैं और इस बात को स्वीकार नहीं करते कि वास्तविक कोशिश करके हर स्थिति को बदला जा सकता है। जबकि सफल लोग वे होते हैं जिनके पास उत्कृष्टता यानी एक्सीलेंस होती है और वे हर काम ऐसे करते हैं जैसे कि वे महान हैं और उत्कृष्टता की भावना से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते रहने के लिए हीन भावना को खुद से दूर रखें और अपनी उत्कृष्टता का इस्तेमाल करके आगे बढ़ते रहें। अध्याय 5, असल सुख कैसे हासिल करें। हम में ज़्यादातर लोग खुश नहीं रह पाते क्योंकि वो दूसरों की खुशी को खुद की हार के रूप में देखते हैं और दूसरों को खुद के अनुसार बदलना चाहते हैं। लेकिन अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं तो आपको खुद के लिए कोशिशें करनी होंगी और खुद पर ध्यान देना चाहिए। एडलेरियन साइकोलॉजी खुद को बदलने का मनोविज्ञान है, ना कि दूसरों को बदलने का मनोविज्ञान। दूसरों के बदलने का इंतजार करने के बजाय आपको पहला कदम खुद के लिए आगे बढ़ाना है, क्योंकि दुनिया कभी नहीं बदल सकती, लेकिन आप वो बदलाव खुद में ज़रूर ला सकते हैं जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। अध्याय 6, मान्यता की इच्छा को नामंजूर करें। हम में से ज़्यादातर लोग अक्सर दूसरों से उम्मीद लगा लेते हैं कि वे वैसा ही करेंगे जो दूसरे चाहते हैं।
जिससे वो अपनी ज़िंदगी को छोड़कर दूसरों की ज़िंदगी जीने लगते हैं। इसे बदलना ज़रूरी है, तभी आप अपनी ज़िंदगी को सफलता और खुशी से जी सकते हैं। अध्याय 7, मानव व्यवहार। मानव व्यवहार दूसरों की वजह से प्रभावित होता है। यही वजह है कि हम दूसरों के अनुसार काम करते हैं, लेकिन आप अपने व्यवहार को नियंत्रण कर सकते हैं और उन्हें अपने अनुसार इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मानव व्यवहार का सही इस्तेमाल करने के लिए आपको इसके दो उद्देश्यों को पूरा करना होता है। पहला, आत्मनिर्भर बने और दूसरा, समाज के साथ मिलजुल कर रहते हुए काम करें। इन व्यवहारों को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए आपको खुद में समझ विकसित करनी होगी कि मेरे पास काबिलियत है और लोग मेरे साथी हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में वो सब हासिल कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। इसके साथ ही आपको अपनी ज़िंदगी के ज़रूरी काम को करने पर ध्यान लगाना चाहिए। अगर आपके दोस्त या अपने खुश नज़र आते हैं तो उस खुशी को अच्छी तरह मनाएं। यही प्यार ज़- यही प्यार जाहिर करने का तरीका है। ऐसे रिश्ते में जिनमें लोग एक दूसरे पर रोक लगाते हैं आखिर में टूट जाते हैं। इसलिए अपने अपनों को उनके फैसलों में सहायता करें और उनकी कामयाबी के लिए खुश रहें। अध्याय 8, कामों को कैसे अलग करें। दूसरों की परवाह करना ही सही मानव व्यवहार का इस्तेमाल करना है। इसलिए दूसरों की परवाह किए बिना काम ना करें। इसे समझने के लिए एडलेरियन साइकोलॉजी के उस विचार को समझना जरूरी है जिसे काम का पृथक्करण यानी सेपरेशन कहा जाता है। हमें यह किसका काम है के दृष्टिकोण से सोचने की जरूरत है और अपने खुद के काम को बाकी लोगों के काम से लगातार अलग करना है। एक दूसरे के काम में दखल नहीं देना है। आमतौर पर सभी रिश्तों की समस्या बाकी लोगों के काम में दखल देने या अपने खुद के काम में दखल देने के कारण होती है। यह किसका काम है, यह बताने का एक आसान तरीका है यह सोचना कि जो काम चुना गया है उसके परिणाम में आखिर में कौन हासिल करने वाला है, यानी उसके रिजल्ट्स के लिए आखिर में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, और फिर जो हासिल करने वाला है उसे मिलकर काम करना चाहिए। बाकी लोगों के काम में दखल देना और बाकी लोगों के काम को अपना बना लेना आपकी जिंदगी को भारी और मुसीबत भरा बना सकता है। अगर आप चिंता और दर्द की जिंदगी जी रहे हैं जो आपके रिश्तों से बनी है तो आपको अपनी सीमा यानी लिमिट जाननी होगी। इसी स्थिति का सामना करने पर यहाँ से यह मेरा काम नहीं है कहें और बाकी लोगों के काम करना छोड़ दें। यह बोझ को हल्का करने और ज़िंदगी को आसान बनाने की दिशा में पहला कदम है। याद रखें, ज़िंदगी के 3 काम हैं: काम, दोस्ती और प्यार। इन्हीं के लिए काम को करते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, जिससे आप आसानी से अपनी ज़िंदगी में खुशी और सफलता को पा सकेंगे। अध्याय 9, असली आज़ादी। इंसानों के लिए दूसरों के द्वारा नापसंद ना किए जाने की इच्छा का सामना करना पूरी तरह से एक प्राकृतिक इच्छा है। आधुनिक दार्शनिकों ने इस इच्छा को झुकाव कहा है, जैसे पत्थर जिसमें जान नहीं होती है। एक बार जब यह नीचे की ओर लुढ़कना शुरू कर देता है तो यह लॉ ऑफ ग्रेविटी की वजह से लुढ़कता रहता है। लेकिन हम पत्थर नहीं हैं, हम ऐसे जीव हैं जो झुकाव का विरोध कर सकते हैं। हम अपने आप को नीचे गिरने से रोक सकते हैं और ऊपर चढ़ भी सकते हैं। मान्यता की इच्छा शायद एक प्राकृतिक इच्छा है। क्या आप अपने आप को एक लुढ़कते हुए पत्थर की तरह नीचे गिरने दे सकते हैं जब तक कि आप सब कुछ ठीक नहीं हो जाता? नहीं ना। तो आप दूसरों से नापसंद किए जाने पर इतने दुखी क्यों हो जाते हैं? जब आप खुद को सबसे और अपनी खूबी के साथ अपनाने लगते हैं तो आप अपनी जिंदगी की असल आज़ादी को हासिल कर लेते हैं। अध्याय 10, आत्मपुष्टि। दूसरों में भरोसा, दूसरों के लिए योगदान। जब आप खुद की भलाई को दूसरों के लिए चिंता यानी कि समाज की भलाई की ओर बदल रहे होते हैं और समुदाय की भावना हासिल कर रहे होते हैं, इस समय आपको 3 चीजों की जरूरत होती है जो आपकी मदद करती है: आत्मपुष्टि, दूसरों पर भरोसा और दूसरों के लिए योगदान। आत्मपुष्टि खुद को सुझाव देने से संबंधित है, जिसमें आप खुद को अपने भले के लिए एहसास दिलाते हैं, जैसे मैं यह कर सकता हूँ या मैं मजबूत हूँ। यह एक ऐसी मान्यता है जो एक्सीलेंस को ला सकती है, जिसमें इंसान खुद से उस तरह बातें कहता है जैसे चाहता है, और इसे जीने का एक तरीका भी कहा जा सकता है। दूसरों पर भरोसा। भरोसा बिना किसी बनाई गई शर्तों के होता है। भले ही किसी के पास किसी पर भरोसा करने के लिए काफ़ी बुनियाद ना हो, फिर भी वह भरोसा करता है। जैसे सुरक्षा की चीज़ों के बारे में हम खुद को परेशान किए बिना बिना किसी शर्त के भरोसा करते हैं। यही हमारी आत्मविश्वास है। दूसरों के लिए योगदान। इन्हीं तीनों का इस्तेमाल करके आप दुनिया या समाज की भलाई के लिए काम कर सकते हैं और आत्म शांति को पा सकते हैं। दूसरों के लिए सबसे आसानी से समझा जाने वाला योगदान काम है। काम के जरिए से ही इंसान दूसरों के लिए योगदान देता है और अपने समुदाय के लिए काम करता है। अध्याय 11, मामूली होने का साहस। हम सभी अपनी जिंदगी में खास होना चाहते हैं, पर क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर खास होना जरूरी क्यों है? जवाब है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अपने आप को मामूली या औसत नहीं मानना चाहते, और इसी वजह से जब किसी इंसान को बहुत ज़्यादा अच्छा बनना बहुत मुश्किल लगने लगता है तो इंसान बहुत बुरा बनकर खास बनने के लिए सारी कोशिशें करता है। लेकिन क्या मामूली होना असल में इतनी बुरी बात है? क्या यह कुछ कम है? क्या सच में हर कोई मामूली नहीं है? सीधे शब्दों में कहें तो अगर आप सेल्फ अफर्मेशन का पहला जरूरी कदम चुनते हैं तो आप मामूली होने का साहस रख सकते हैं, जिसके साथ दुनिया को देखने का आपका तरीका भी बदल जाएगा। किसी को बिना ज़रूरत के अपनी श्रेष्ठता यानी सुपीरियोरिटी दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है।
आप मामूली दिखकर भी महान बन सकते हैं। बस आपको अपनी समुदाय की भलाई के लिए काम करते रहना चाहिए। खास होने का साहस तो सब दिखा सकते हैं, पर असल में खास वही होता है जो खास होकर भी एक मामूली होने का साहस सबको दिखा सके। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे भी ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए